अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के मेजर ग्रुप्स। तो आपको पता है कि किंगडम प्रोटेस्टा के तीन मेजर ग्रुप्स हैं। एक एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं जिनको हम प्रोटोजोआन कहते हैं। दूसरे प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं जिनको एल्गी कहा जाता है। और फिर फंगस लाइक प्रोटेस्ट, उनके आगे दो ग्रुप हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। अब ये हमारे पास तीन मेजर ग्रुप है। वो जो आपने कहा था ना कि फोर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, तो वो यहाँ पे आके तीन मेजर ग्रुप बना लिए हमने। क्योंकि दो ग्रुप वो जो थे ना, यूनिसेलुलर एल्गी और सिंपल मल्टीसेलुलर एल्गी, उन सारों को हमने एल्गी में रख दिया। इसलिए अब हमारे पास तीन ही ग्रुप रह गए, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, एल्गी प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, और स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, इनको हम फंगस लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। अच्छा बच्चे, अब हम इन तीन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है स्मार्ट सिलेबस में कुछ चीजें निकल चुकी हैं, मैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चलूंगा। तो ये जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है जिनको आप प्रोटोजोन कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे इस टेबल को अगर आप बुक में भी देख लेंगे, तो इस टेबल को हम डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, प्रोटोजोन है, इस ग्रुप में किस तरह के प्रोटेस्ट हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि इसमें आल यूनिसेलुलर। आल क्या है? यूनिसेलुलर। सारे के सारे प्रोटेस्ट क्या होते हैं, प्रोटोजोन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, पहली बात। और मोस्ट इंजेस्ट देयर फूड, और इनमें से ज्यादातर अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं। और फूड को इंजेस्ट करना आप समझते हैं जिस तरह ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके बाद कोई फूड पार्टिकल आ जाए इस तरह, और ये क्या करे, इसकी मेम्ब्रेन यहाँ से इनवर्ट पिंच हो और ये फूड पार्टिकल साथ ही अंदर चला जाए। ये जो एंडोसाइटोसिस है, ये इंजेस्शन में आएगी। जिस तरह मुंह के जरिए खाते हैं वो भी इंजेस्शन है, या और डिफरेंट वेज है। जब लार्ज फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और अंदर जाके डाइजेस्ट करेंगे, इसको कहते हैं इंजेस्शन। तो ये मोस्टली इनमें से फूड को इंजेस्ट करते हैं, सारे नहीं, लेकिन ऑल यूनिसेलुलर, सारे प्रोटोजोन क्या है? यूनिसेलुलर है। ये दो मेजर इनके कैरेक्टर हैं। और बाकी आपको पता है ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और फिर क्या कि इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, ये अपनी फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर जनरल है इसके। अच्छा, प्रोटोजोन के कुछ ग्रुप बनाए गए हैं। तो इन ग्रुप्स के कॉमन नेम हम देखते हैं यहाँ पे, और फिर इनकी फॉर्म देखते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या कॉलोनियों की फॉर्म में रहते हैं, और फिर लोकोमोशन किस तरह करते हैं और एग्जांपल्स क्या हैं। तो बच्चे, ये जो प्रोटोजोन है, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, तो उनका जो पहला ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है अमेबा। अब अमेबा आपने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, अब जाहिर है इसके ग्रुप का नाम भी अमेबा ही है। तो अमेबा यूनिसेलुलर, नो डेफिनेट शेप। नो डेफिनेट शेप इसलिए कहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें इस तरह की शेप है, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि यहाँ से सीटोपोडिया बनना शुरू हो जाए, ये इधर से राउंड हो जाए। तो ये अपनी कंटिन्यूअसली शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नो डेफिनेट शेप। और इसमें लोकोमोशन कैसे होती है? सूडोपोड्स, सूडोपोडिया की हेल्प से। अब सूडोपोड फॉल्स फीट कहा जाता है। अब ये फॉल्स फीट क्या है? ये अमेबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ से ये जो आगे निकला हुआ है ना सेल मेम्ब्रेन, आगे को बल्ज हुई हुई है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म गया हुआ है। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इसको हम कहते हैं, ये सूडोपोड है, इसको सूडोपोड कहेंगे, सूडोपोडिया प्लूरल। तो अब ये अभी यहां से निकली हुई है। अब ये जगह जब नीचे पहुंच जाएगी इस तरह, ये इस तरह है, और इधर से और सूडोपोडिया बनना शुरू हो जाएगा इस तरह। और फिर जब ये आगे जाता जाएगा इस तरह, ये और आगे जाएगा, तो इधर से एक और बनना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे पहुंचेगा इधर से एक और, इस तरह पूरा अमीबा इस तरह रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो सूडोपोड की हेल्प से ये मूव करते हैं। और इसी तरह इनकी एग्जांपल देखिए, अमीबा और एंटामीबा इसमें आती है। अब दूसरा ग्रुप है ज़ूफ्लैजिलेट्स, कॉमन नेम है ये इस ग्रुप का। और ज़ूफ्लैजिलेट में यूनिसेलुलर है, सम कॉलोनियल, कॉलोनियल मीन वो गठे गठे रह रहे।
वन और मोर फ्लैजेला होते हैं इसमें लोकोमोशन के लिए। इसकी एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा और यूग्लिना। ट्राइपेनोसोमा में अभी ड्रा कर देता हूं, चलिए आप देख लें। इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें एक फ्लैजेला इस तरह अटैच होता है बॉडी के साथ, एक फ्लैजेला इस तरह है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, ये अभी हम पढ़ेंगे। ट्राइपेनोसोमा और इसके अलावा यूग्लिना, यूग्लिना भी आपको पता है। अब यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिनोपोड्स एक और ग्रुप है, इसमें भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है और सूडोपोड इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है और रेडियोलैरियन इसकी एग्जांपल है। इसी तरह फोरामेनिफेरा ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। सूडोपोड्स इसकी एग्जांपल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है और एग्जांपल इसकी क्या है, फोरम्स। फिर एपिकम्प्लेक्सन एक ग्रुप है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होता, लोकोमोशन नहीं करते ये, और या अगर करेंगे भी तो वो एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है, तो बाकी इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई नहीं है। प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वगैरह जो आपने पढ़ा हुआ है, मलेरिया काज करता है, वो इस ग्रुप में आता है एपिकम्प्लेक्सन। इसी तरह सीलिएड्स, नाम से ही जाहिर है कि सीलिया वाले प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया इनमें, और इसके एग्जांपल पैरामीशियम और वर्टिसिला और स्टेंटर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने मेजर ग्रुप्स देख लिए, उनकी फॉर्म और साथ साथ उनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से और एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम सबसे पहले ग्रुप को डिस्कस करते हैं। पहला ग्रुप क्या है, अमेबा। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मीन प्रोटोजोन का पहला ग्रुप अमेबा है, और इस ग्रुप में कहता है कि all free living fresh water marine and soil amoeba are included। जितने भी फ्रेश वाटर में अमेबा पाए जाते हैं, मैरीन में मीन सी वगैरह में पाए जाते हैं और साइल में पाए जाते हैं, ये तो फ्री लिविंग। और साथ साथ वो अमेबा भी इस ग्रुप में इंक्लूड है जो पैरासाइटिक हैं, पैरासाइट्स हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अमेबा चले जाते हैं या कुछ नॉर्मली अंदर रह रहे होते हैं। अब ये अमेबा क्या करते हैं, अमेबा की लोकोमोशन कैसे होती है अगर हम देखें, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, सूडोपोड्स की हेल्प से ये मूव करते हैं और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, हर वक्त शेप चेंज करते रहते हैं, ऐसे रोल करते रहते हैं अपनी बॉडी को, और आगे को साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनती हैं जिनको सूडोपोड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, वो मैकेनिज्म भी अभी मैंने बताया कि एंडोसाइटोसिस के जरिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो पैरासाइटिक अमेबा है ना, जिसमें एंटामेबा हिस्टोलेटिका है, तो ये आपको पता है ह्यूमन में अमेबिक डायसेंट्री काज करता है। और अमेबा के ग्रुप से रिलेटेड येलो बॉक्स के अंदर आप एक अमेबा के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद करना है। इसका नाम है जायंट अमेबा। क्या नाम है इसका, जायंट अमेबा, या साइंटिफिक नेम है पेलोमेक्सा पेलेस्ट्रस। पेलोमेक्सा पेलेस्ट्रस, ये अमेबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका साइज काफी ज्यादा है, और इस अमेबा की खास बात ये बच्चे कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड, और बहुत सारे, एक नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें न्यूक्लियस के अलावा कोई और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइक कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, और साथ साथ जो है वो गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, इस तरह की कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है। जबकि ये जो अमेबा है इसमें सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, ये सारी ऑर्गेनेलीज इसमें मेम्ब्रेनस पाई जाती है, ये प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा, ये भी यूकैरियोटिक है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन बाकी ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो साइंटिस्ट का क्या ख्याल है, उनका ये ख्याल है कि जैसे बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होती, न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो इनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन बाकी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं है। लिहाजा ये गुमान किया जा सकता है
कि बैक्टीरिया से ये बना होगा अमेबा, जिसमें न्यूक्लियस तो बन गया लेकिन अभी बाकी ऑर्गेनेलीज नहीं बनी, इससे फिर बाकी अमेबा बने जिनमें बाकी ऑर्गेनेलीज भी बन गई। सो दिस इज अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट दे रहा है हमें कि किस तरह बैक्टीरिया से आगे ग्रेजुअली क्या बना, यूकैरियोटिक सेल बने, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है और कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई तो बन गए लेकिन बाकी ऑर्गेनेलीज अभी नहीं बनी। फिर एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई, इनसे बाकी दूसरी तरह के अमीबा बने जिनमें सारी ऑर्गेनेलीज हैं। सो दिस इज द लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, ये सिर्फ इतना याद रख लें कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया मिथेनोजेनिक है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके इनसे एनर्जी ले लेता है। और दूसरी बात कि ये बैक्टीरिया ये जो अमेबा है, जाइंट अमेबा, ये मड में रहता है, सी की बेस पे या की रिवर वगैरह की बेस पे। यहाँ पे डेट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से एब्जॉर्ब करके और वो उसको बैक्टीरिया मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज करते हैं और ये बैक्टीरिया मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है और एनर्जी के सोर्स के लिए यूज कर लेता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज़ूफ्लैजिलेट्स और फिर हम पढ़ेंगे सीलिएट्स। तो बाकी ग्रुप्स को स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया गया है।